दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर्स का पोस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है, आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग के समय आईएएस ऑफिसर्स को कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर्स को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और इन सब के अलावा आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, और इन एग्जाम का मार्क्स पैटर्न कैसा होता है, और क्या एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इन सब के अलावा जब आईएएस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वो कौन सी मिलती है। दोस्तों अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लबासना में होती है, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह एकेडमी लगभग 190 एकड़ में फैला हुआ है। इस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर्स को ओटी कहा जाता है, यानी ऑफिसर्स ट्रेनीज। आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कुल 5 फेजेस में होती है। सबसे पहला फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फेज 1 के बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद फेज 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और सबसे अंत में असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप भी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में। फाउंडेशन कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स तक की होती है। इसके दौरान आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ दूसरे सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने के बाद से ही सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,500 रुपीज होती है। हालांकि ऑफिसर्स ट्रेनीज की इसी सैलरी में से 10,000 रुपीज पर मंथ मेस चार्जेस और एस्टेब्लिश चार्जेस के रूप में काट लिए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर्स की कई तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेनिंग्स होती है। एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स में ऑफिसर्स को शुरुआत के 4 हफ्तों की वीकेंड में मसूरी और उसके आसपास की जगहों पर ट्रैक पर भेजा जाता है, जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट पार्क, बिनोग हिल्स और लाल टिब्बा। इसके अलावा वीकेंड ट्रैक्स खत्म होने के बाद अकेडमी द्वारा हिमालयन ट्रैक भी आयोजित किया जाता है। इस ट्रैक में ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को 15 से 20 के ग्रुप में डिवाइड करके इस पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में लगभग 20 से 22 ट्रेनीज होते हैं और यह ट्रैक लगभग 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर्स ट्रेनीज को 1 वीक का विलेज विजिट भी किया जाता है, जिसके तहत ऑफिसर्स ट्रेनीज को कुछ ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग विलेजेस में भेजा जाता है, जिसमें ऑफिसर्स को विलेजेस की ग्राउंड रियलिटी और लिविंग बिहेवियर्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को वहाँ ये भी देखना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीम को विलेजेस तक पहुँचाया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को विलेजेस के एरिया में गरीबी, असमानता जैसी चीजों पर भी काम करवाया जाता है। अकेडमी पहुंचने के बाद इन्हें रिपोर्ट सबमिट करना होता है। इसके अलावा अकेडमी में इंडिया डे भी आयोजित किया जाता है, जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज अपने आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान एथलीट मीट भी होता है, जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। इस एथलीट मीट में कई तरह के रेस होते हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस और रिले रेस। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और थग ऑफ वॉर जैसे गेम आयोजित किए जाते हैं। यह एथलीट मीट लगभग 2 दिन तक चलता है। एथलीट रेस के दौरान गेम्स में एथलीट्स को अच्छा परफॉर्म करने पर उन्हें मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इन ऑफिसर्स को AK सिन्हा मेमोरियल एक्ट प्ले में भी पार्टिसिपेट करना होता है। इसके साथ ही होमी बाबा साइंस डिबेट भी होता है। इसके अलावा हर साल अक्टूबर के महीने में लिटरेचर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिट फेस्ट भी कहते हैं। इस लिटरेरी फेस्टिवल में कविता और साहित्य से जुड़ी देश की तमाम बड़ी हस्तियां अकेडमी आती हैं। इसके अलावा अकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान ECM भी होता है। ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। ECM में 15 टाइप के स्किल्स होते हैं, जिसमें से किसी भी एक टाइप के स्किल्स को ऑफिसर ट्रेनी को अपने हॉबी के हिसाब से चूज करना होता है और फिर उसके बाद उसी स्किल में ऑफिसर ट्रेनीज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ECM में हॉर्स राइडिंग भी आता है और यह ऑप्शनल होता है। तो दोस्तों अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप ऑफिसर बनकर यहाँ आओगे तो इनमें से कौन से स्किल को चूज करोगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ काफी तरह की क्लब्स और सोसाइटीज हैं, जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती हैं। इस एकेडमी में टोटल 14 टाइप के क्लब्स और सोसाइटीज हैं, जिनके नाम है एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, एल्यूमिनाई एसोसिएशन, कंप्यूटर सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, फाइन आर्ट्स एसोसिएशन, हॉबीज क्लब, हाउस जर्नल सोसाइटी, मैनेजमेंट सर्कल, नेचर्स लवर्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर्स मेस, राइफल एंड आर्करी क्लब, सोसाइटी फॉर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स और सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस।
ऑफिसर ट्रेनीज को सभी क्लब्स और सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये सब जानकारी दी यह फाउंडेशन कोर्स की एक्सटर्नल एक्टिविटीज के बारे में थी, और अब जो जानकारी दूंगा यह फाउंडेशन कोर्स की इंटरनल जानकारियों में से होगी। इंटरनल एक्टिविटीज में ऑफिसर ट्रेनीज की क्लासेस होती हैं जो कि लबासना की इसी ग्रामशिला बिल्डिंग में होती हैं। क्लासेस के दौरान ऑफिसर्स को कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके नाम हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके अलावा आईसीटी की क्लास भी होती है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ओटीज को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर भी होता है और ऑफिसर ट्रेनीज को इन सब सब्जेक्ट के एग्जाम भी देने होते हैं। सबसे पहले मिड टर्म टेस्ट होता है जो कि अक्टूबर एंड में होता है। यह मिड टर्म टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही ऑफिसर ट्रेनीज फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल एग्जाम दिसंबर के शुरुआत में होता है। फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम के मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 90 मार्क्स, लॉ 90 मार्क्स, इकोनॉमिक्स भी 90 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर भी 60 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर भी होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ आईसीटी का भी एग्जाम होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट बस क्वालिफाई करने होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स एकेडमी के एग्जाम में ऐड नहीं होते। इसके अलावा डायरेक्टर्स असेसमेंट भी होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को एसे और बुक रिव्यू भी सबमिट करना होता है जिसके मार्क्स डायरेक्टर असेसमेंट में ही इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं उसके मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर फाउंडेशन कोर्स के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 900 मार्क्स का होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल होने के लिए फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। फाउंडेशन एग्जाम पास करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को स्टेट कैडर्स अलॉट कर दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सिविल सर्वेंट अपने अपने एकेडमी चले जाते हैं, सिर्फ आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज को छोड़कर। तो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स खत्म करने के बाद आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। यह लगभग 40 से 45 दिन का स्टडी टूर होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके भारत के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में 18 से 20 ट्रेनीज होते हैं। ऑफिसर ट्रेनीज को अलग अलग तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज वॉलंटरी एजेंसी और ट्राइबल एरियाज का भी दौरा करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के एनजीओज के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके अलावा 5 दिन का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को अलग अलग तरह के टूरिस्ट विजिट भी कराए जाते हैं। भारत दर्शन का अहम मकसद ये होता है कि ऑफिसर ट्रेनीज देश के अलग अलग आर्ट एंड कल्चर को देख सके और कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम को करीब से समझ सके। भारत दर्शन यानी विंटर स्टडी टूर खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनी वापस लबासना मसूरी जाते हैं। अकेडमी वापस लौटने के बाद ट्रेनीज की फेज 1 की क्लासेस शुरू होती है। फेज 1 के क्लासेस के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को फाउंडेशन कोर्स के जितने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बस अंतर यह होता है कि फेज 1 में ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके अलावा अकेडमी में फेज 1 के दौरान ही एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि वीकेंड ट्रैक्स, लिटरेरी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल और थिएटर वर्कशॉप जैसी एक्टिविटीज भी होती हैं। इसके अलावा इंटर साइंस मीट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे संगम का नाम दिया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स मीट होता है। यह स्पोर्ट्स मीट आमतौर पर मार्च मंथ के एंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा अकेडमी में 4 जोनल डे भी ऑर्गेनाइज होता है। जोनल डे में स्टेट कैडर्स अपने स्टेट्स के फूड, आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। फेज 1 का सिलेबस पूरा होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज का इस एकेडमी में एग्जाम होता है जिसका टोटल मार्क्स डायरेक्टर असेसमेंट को मिलाकर 500 होता है। हालांकि इस एग्जाम में एक्सटर्नल एक्टिविटीज और आईसीटी के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फेज 1 के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की अलॉटेड स्टेट कैडर्स में 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर की उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होती है जैसे कि कलेक्टर, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसीलदार ऑफिसर। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफिसर और स्टेट सेक्रेटरी के साथ भी अटैचमेंट्स होती हैं।
यह सभी अटैचमेंट्स खत्म होने के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनिंग्स को एसडीएम या असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में इंडिपेंडेंटली चार्ज कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज देने के पीछे अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिंग्स को इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिले और उन्हें ऑफिस में काम करने की समझ हो जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनी फिर से लबासना मसूरी लौटते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग लगभग 6 हफ्तों तक की होती है। इस ट्रेनिंग में यह खास बात होती है कि इस ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं और ना ही किसी तरह का एग्जाम होता है। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर ट्रेनीज को अपने 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को बताना होता है। इससे होता यह है कि इसके दौरान ऑफिसर ट्रेनीज अपने बैचमेट्स के एक्सपीरियंस को बारी बारी सुनते हैं और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्म किया होता है उनसे कुछ सीख पाते हैं। इसके अलावा फेज 2 के ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैक। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज 2 की ट्रेनिंग के बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री मिलती है। फेज 2 की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिनमें से अलग अलग मिनिस्ट्रीज में ऑफिसर ट्रेनीज को बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट किया जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 3 मंथ तक की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आईएएस ऑफिसर्स को अपने अलॉटेड स्टेट कैडेट्स में पोस्टिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की बात की जाए तो उनकी पूरी ट्रेनिंग 2 साल 1 महीने तक की होती है। तो दोस्तों, आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो पोस्ट उन्हें मिलती है वह एसडीएम की पोस्ट होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।